जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो लोग ज़्यादा शेयर भी नहीं करते, ये भी मैं जानता हूं। जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और ये हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब ऐसा कैसे होता है, ये अगर आप मेरा थंबनेल देखकर नहीं समझे हैं तो अभी कुछ देर में आपको इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी, बस मेरे साथ बने रहिए। ट्विटर पे एक पेज है एंटी पिजन। इस बंदे ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के टाके खोल के रख दिए हैं। पूरी कहानी कुछ इस तरह से है कि अमेरिका में 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अश्वेत थे। उनकी एक पुलिस ऑफिसर ने हत्या कर दी। उसको हत्या ही कहेंगे क्योंकि जब उस व्यक्ति को इस इल्जाम में पकड़ा गया कि उसने $20 के नकली नोट चलाए हैं तो उस पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति की गर्दन पे अपना घुटना रखा और उसको इतनी जोर से दबाया कि वो व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाया। जॉर्ज अपने आखिरी वक्त में उसको यही कहता रहा कि आई कांट ब्रीथ, लेकिन उस पुलिस अफसर को कुछ समझ में नहीं आया या उसने समझने की कोशिश नहीं करी और कुछ ही देर में जॉर्ज इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब इस घटना ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे अपना असर छोड़ा और पूरी दुनिया में अश्वेत लोगों के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई। पूरी दुनिया कहने लगी कि जैसे 400 साल से गुलामी की जंजीर से अभी तक अश्वेत लोग बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि गोरे चमड़ी वालों की नज़र में वो अभी भी उनके गुलाम ही हैं। और ये जो 2014 में घटना हुई थी या इस बार जो ये घटना हुई है, इन सब घटनाओं से हमको ये चीज़ समझ में भी आती है कि अमेरिका की लोगों की अभी भी मानसिकता शायद बदली नहीं है। और जब हम बात करते हैं मानसिकता की, तो ये जो चीज़ है हमारे यहाँ नस्ल भेदी चीज़ तो नहीं चलती, लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद हमारे यहाँ वर्षों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी इसको खत्म करने की कई सारी जब कोशिशें करी गई हैं उसके बाद भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग कहने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, अच्छी सुनाई देती हैं, लेकिन हम उसको कभी अपनी जीवन में मतलब उस तरीके से ढाल नहीं पाते। और इस बात को सिद्ध करने के लिए स्कूप हुप नाम की वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसने कुछ ऐसे स्लोगन्स बताए जो कि हमारी सोसाइटी के दिमाग में बिल्कुल घुसे हुए हैं और उसके ऊपर वो उठने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे कि तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन कैरियर तो गवर्नमेंट जॉब बनने के बाद ही होता है ना। लड़कियों को पूरा हक होना चाहिए साहब अपनी बात कहने का, लेकिन अपने पति के सामने मुंह चलाते हुए वो अच्छी तो नहीं लगेंगी। पीरियड्स तो इस सोसाइटी के टैबू हैं, लेकिन मंदिर में कैसे घुस सकती हैं लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे। हमको गे पीपल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा नहीं होना चाहिए। मैं एक फेमिनिस्ट हूं, लेकिन औरतों के कुछ रूल्स होते हैं वो तो उनको पूरे करने ही पड़ेंगे ना। कोई भी जॉब बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन अब एक घर के नौकर को नौकर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा। सारे कलर ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन चाय थोड़ी कम पिया करो, क्या है ना, स्किन उससे डार्क हो जाती है। मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता, लेकिन शादी अपनी कम्युनिटी में हो तो अच्छा रहता है। मैं अपने बच्चों पे कभी दबाव नहीं बनाता, लेकिन शादी की भी एक एज होती है, अब ये तो उनको समझना पड़ेगा ना। ये कुछ बातें अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी है तो मैं यकीन कर सकता हूं कि अब आगे जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड के बारे में, वो बातें भी आप रिलेट कर लोगे, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बातें सब में से एक ना एक चीज तो आपके साथ जरूर हुई होगी, ये तय है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन सोसाइटी में आप रहें और आपको इनमें से कोई बात समझ में ना आए। अब ब्लैक लाइव्स मैटर करके जो हैशटैग अभी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, तो साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने, मुझे ऐसा लगता है कि सोचा होगा कि बहती गंगा में हाथ धोने में क्या जाता है। क्योंकि जब हमारे देश में कुछ ही हफ्ते पहले पालघर में 2 साधुओं की एक भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दी थी पुलिस के सामने, तब इनका मुंह नहीं खुला था। या उसके पहले हमारे पिछले कुछ सालों में जो हमारे देश में घटनाएं हुई हैं वो सबको सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से छुपा हुआ है। पर मेरा ये सवाल है कि आखिर कितने सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ कुछ बोला था। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ने बोला होगा। ज़्यादा क्या मतलब, इक्का दुक्का ने बोला हो तो बोला हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी हिम्मत हुई होगी। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं सेक्युलर इंडिया में। यहाँ पे किसी भी धर्म के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं तो भाई साहब आपको अपने दिल पे हाथ रख लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं या फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते। मसलन करण जौहर की आप ये तस्वीर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हो, इतनी पोजीशन को आपने अटेन किया हुआ है, आपने इतना पैसा कमाया, इतना रुतबा कमाया, इतना नाम कमाया, तो जब आप कुछ बोलोगे ना तो हो सकता है वो चीज मतलब ज्यादा नहीं तो 10 लोगों को तो अफेक्ट करेगी, 10 लोगों को ही करेगी ना। लेकिन अगर वो 10 लोग सुधरते हैं
तो सोसाइटी में लोगों के सुधरने की, मानसिकता को बदलने की शुरुआत तो होगी। मतलब हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज ने देखा कि सब पूरी दुनिया कह रही है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो साहब हम भी बोलेंगे। क्यों भैया, आपके देश में कुछ होता है तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या कि जब बाहर ही कुछ होगा तभी कहेंगे? और किस हक से कह रहे हो यार आप? हमारे देश में फेयरनेस क्रीम का इतना बड़ा बिजनेस है कि आप पूछो मत। और ये प्रियंका चोपड़ा हो गई, सोनम कपूर हो गई, दिशा पाटनी हो गई, शाहरुख खान हो गए, या हमारे जॉन अब्राहम हो गए, ये कुछ ऐसे नाम है, ये भी इन चीज़ों को एंडोर्स करते हैं। हाय हैंडसम सुना ही होगा आप लोगों ने। मतलब यार आप एक तरफ तो ये बता रहे हो कि गोरा होना कितना ज़रूरी है, आप नेचुरल कलर को क्या पसंद नहीं करते? हमारी मूवीज़ में ही देख लीजिए आप, जब किसी कैरेक्टर को डार्क शो करना होता है तो ये नहीं कि उसी के समकक्ष कोई सा कैरेक्टर हो उसको हम उसमें कास्ट कर ले, लेकिन नहीं, हम अपने गोरे हीरो को काला करके दिखाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। क्यों? लोगों को बुरा लग गया तो सब पैसे लग रहे हैं, पैसे डूब जाएंगे। ये चीज़ें इनके पीछे होती है। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो कहा जाता है कि साहब फिल्म की मांग थी, कैरेक्टर की मांग थी। ठीक है, ये बातें चली, मैंने आपकी मानी है, पर समझ में नहीं आई, क्योंकि गलत तो आप हो, ये मैं जानता हूं। दूसरी बात, एक पिछले कुछ समय पहले एक बहुत अच्छा जुमला आया था, हाउ डे यू। अगर आपको ध्यान हो तो ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इनकी उम्र बहुत कम है, इनको पूरे देश ने देखा क्योंकि इन्होंने यूएन में जाके वहां के अधिकारियों से ये बोला कि आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप इस एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो और हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इसको सही करें। इसके लिए साहब हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने फिर वही दम से आवाज उठाई कि अरे आई सपोर्ट ग्रेटा थंबर्ग और ये और वो और फलाना ढिमकाना और लसन, है ना, सब ने बोला। हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं, ऐसे ना जाने कितने बुजुर्ग हैं जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला है, पद्मश्री अवार्ड से भी कई लोग नवाजे गए हैं, लेकिन इनके बारे में हमारे कितने सेलिब्रिटीज बोलते हैं, ये आपने कभी ध्यान दिया? असल में गलती क्या है ना, गलती हम लोगों की है। हम लोग इनको सर पे चढ़ा के रखते हैं। हम लोगों ने ही इनको ये लिबर्टी दी है कि भाई आप अगर हमारे मुंह पे थूकोगे भी ना तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो माई बाप हो, है ना। क्या है ना, हमारे जीन्स में ऐसा लगता है ये चीज़ घुस चुकी है गुलामी वाली, कि अगर कोई इंसान गोरा है और वो कुछ कह रहा है तो भैया वो आका है, हम तो गुलाम हैं। 400-500 साल पुरानी भैया ये प्रथाएं हैं, ऐसे कैसे टूट जाएंगी? लेकिन मेरी बस एक ही उम्मीद है कि हमारा जो यूथ है, जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे समझ पा रहे हैं, मेरी बस उनसे एक उम्मीद है कि यार अब जो आने वाला टाइम है ना, एटलीस्ट हम उसको बदलने की सोचें। पूरी दुनिया ठीक है, जो चल रहा है, वहाँ भी चीज़ें गलत हो रही हैं, सुधर जाएंगी, लेकिन शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी ना। आपका घर ही गंदा रहेगा तो आप अपनी गली को साफ करने की कैसे सोच सकते हो? आपका दिमाग गंदा रहेगा तो आप अपनी सोसाइटी को साफ करने का कैसे सोच सकते हो? इस बारे में सोचा है आपने कभी? लेकिन क्या है ना, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, बस यही सोचते हैं हम लोग। तो जो दुनिया में चल रहा है बस वो चलने दो, क्योंकि अगर उसको हम नहीं कैच करेंगे, जो हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का माइंडसेट है कि अगर हम उस पर नहीं बोलेंगे तो यार हमको फेम कैसे मिलेगा, हमको वो 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, या 2 मिनट का वो फेम कैसे मिलेगा? मतलब ये बातें शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, या कुछ लोगों को समझ में आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या है ना, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत रूढ़िवादी चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो जो हमारी सोसाइटी में नाली साफ करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब दलित लोग कोई ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं है, पर जो नाली साफ करने वाले लोग होते हैं वो तो लगभग सबके सब दलित ही होते हैं। तो ये कहाँ का आप न्याय कर रहे हो? इन चीज़ों के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? इन चीज़ों के बारे में भी तो बोलने की ज़रूरत है ना। तो कोशिश करिएगा कि इस बारे में भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि इक्वालिटी का हक ऐसा नहीं कि अमेरिका में कुछ हो रहा है तो ही हमें बोलना चाहिए और तो ही उस बारे में हमको बात करना चाहिए। इक्वालिटी का हक सबको है, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को। कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों के बारे में आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठाना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का काम नहीं है या स्पोर्ट्स पर्सन का काम नहीं है। आवाज़ जब हम जैसे आम लोग भी उठाते हैं ना, तो भी बहुत मैटर करता है। मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मैं जानता हूँ, ये जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो लोग ज़्यादा शेयर भी नहीं करते, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर 2000 लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उन 2000 में से 20 लोगों को भी मेरी बात सही लगती है और वो अपनी लाइफ में थोड़ा इम्पैक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ के कारण, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। बाकी जो होना है आगे के टाइम में देखा जाएगा। लोग शेयर नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितने लोग देख रहे हैं मुझे सिर्फ उनसे ही मतलब है।
मैं उन लोगों को जानता हूँ कि वो लोग शायद मेरी बात समझ सकेंगे, मुझे समझ सकेंगे और मेरी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। वो भाई की भाषा में कहते हैं ना, कुछ अच्छा काम करो और 3 लोगों को कहो कि आगे बढ़ाएं, कुछ वैसा है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि सिर्फ अमेरिका में कुछ होता है तो ही हमको हल्ला करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। यही बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि हम अपने घर की भी प्रॉब्लम्स को देखें। सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ होगा तो ही हम करेंगे, अपने यहाँ की चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलना हम चाहते हैं पर बदलना चाह नहीं रहे हैं। पर हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है और ज़रूर इन चीज़ों को बदलेगी भी, ये मुझको पूरा यकीन है। बस इसी यकीन के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और हाँ, एक यार मैं उस भाई का नाम भूल गया हूँ, मैं इस वीडियो में उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। उसने ही मुझे कमेंट करके कहा था कि सर आप वीडियो के आखिरी में जय हिंद मत बोलो, शुरुआत में जय हिंद बोलो। सिर्फ इसलिए आज वीडियो की शुरुआत में भी मैंने जय हिंद कहा, क्योंकि जय हिंद कहने में अच्छा ही लगता है। तो अगर आपके पास मेरे लिए और कोई सजेशन भी है तो बिल्कुल बेझिझक बताइए, हम यार दोस्त हैं, उसी तरह से चीज़ों को समझेंगे, निपटाएंगे। और कोशिश करूँगा कुछ दिनों में लाइव आके भी आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो बस मेरे आज की वीडियो में इतना ही। कोशिश करिएगा कि इन रूढ़िवादी चीज़ों को हम बदल सकें। हम बड़ों से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, जीना अब आगे का हमको है, तो हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो आखिर में मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।